नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पे। बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए पंचतंत्र की कहानी ब्राह्मण और ठग। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में सीताराम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। सभी ब्राह्मणों की तरह वह लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाकर अपनी आजीविका कमाता था। एक दिन उसे दूसरे गांव में रहने वाले एक सेठ के घर में पूजा करवाने का निमंत्रण मिला। निश्चित दिन सीताराम ने सेठ के घर जाकर पूजा संपन्न कराई। दक्षिणा में सेठ ने सीताराम को एक मोटी ताजी बकरी दी। वह बकरी पाकर सीताराम बहुत खुश हुआ। बकरी को अपने कंधों पर उठाकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर था। उस जंगल के 3 ठग छिपे हुए थे। जब उन्होंने सीताराम को उस बकरी के साथ देखा तो उनकी बाँछें खिल गई। एक ठग बोला, भला ऐसी मोटी ताजी बकरी का इस ब्राह्मण का के पास क्या काम? दूसरे ठग ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सही कह रहे हो भाई, यह तो सिर्फ उसका दूध पीकर इसे बर्बाद करेगा। हम इसे बकरी लेकर इसका स्वादिष्ट मांस पकाकर खाएंगे। उन तीनों ने उस बकरी को ब्राह्मण से ठगने की एक योजना बनाई। फिर तीनों ठग अपनी योजना को अंजाम देने के लिए चल पड़े। एक ठग उस रास्ते की ओर बढ़ने लगा जिधर से सीताराम आ रहा था। सीताराम पर नजर पड़ते ही वह तेजी से चलता हुआ उसके पास जा पहुंचा और बोला, हरे राम हरे राम। ब्राह्मण देवता, आप इस कुत्ते को पीठ पर लादे हुए कहाँ लेकर चले जा रहे हैं? आपने तो धर्म का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया, मालूम पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण को इस प्रकार कुत्ते का स्पर्श करना नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? सीताराम चिल्लाया। यह बकरी तुम्हें कुत्ता दिखाई दे रही है? तुम जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। बुरा न मानिए ब्राह्मण देवता। ठग हाथ जोड़ता हुआ बोला, मैंने तो वही कहा जो मैंने देखा था। बाकी तो आप जैसा ठीक समझें वैसा ही करें। कुछ देर बाद दूसरा ठग सीताराम के सामने आकर बोला, अरे ब्राह्मण देवता, ऐसा अनर्थ मत करिए। एक ब्राह्मण होकर आप ऐसा कह रहे हैं? आपको यह कार्य कदापि शोभा नहीं देता। क्या हो गया? सीताराम ने हैरानी से पूछा। अरे, एक ब्राह्मण होकर आप इस मृत बछड़े को ढो रहे हैं। एक ब्राह्मण के लिए यह कार्य करना किसी प्रकार उचित नहीं है। मुझसे कहिए, मैं यह कार्य आपके लिए कर दूंगा। ठग चतुराई पूर्वक बोला। सीताराम चिल्लाया, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हें इतनी बड़ी बकरी मृत बछड़ा दिखाई दे रही है? ठग बोला, अजय गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने आपको मृत बछड़ा उठाए देखा तो यह कह दिया। आगे आप जाने, आपका काम। राम राम। यह कहते हुए उस ठग ने अपना रास्ता नापा। सीताराम भी आगे चल दिया। वह सोचकर बड़ा हैरान था, उसकी बकरी को लोग कभी कुत्ता कभी मृत बछड़ा क्यों समझ रहे हैं? वह बार बार अपना सिर घुमाकर उस बकरी को देख रहा था। थोड़ी ही देर में तीसरा ठग भी आ पहुंचा। सीताराम कंधों पर बकरी उठाए अपने उन्हीं विचारों में खोता हुआ चला जा रहा था। सीताराम को देखते ही ठग दौड़ता हुआ उसके पास जा पहुंचा और बोला, अरे ब्राह्मण देवता, आपने तो हद कर दी। इस तरह सरेआम इस घोड़े के बच्चे को उठाकर दौड़े चले जा रहे हैं। ब्राह्मण देवता, आप तो समाज की सर्वोच्च जाति से संबंध रखते हैं, फिर आप एक घोड़े के बच्चे को ढोने जैसा तुच्छ कार्य क्यों कर रहे हैं? यदि समाज के अन्य लोग आपको यह कार्य करते देखेंगे तो वे क्या कहेंगे? आपको आपका सम्मान देना बंद कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें इतनी बड़ी बकरी घोड़े का बच्चा दिखाई दे रही है? ब्राह्मण बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा बल नहीं था। अरे ब्राह्मण देवता, ठग हंसता हुआ बोला, आपको क्या हो गया है? एक ब्राह्मण घोड़े के बच्चे को बकरी बता रही है? कितनी हंसी वाली बात है। ठग की बात सुनकर ब्राह्मण बहुत चक्का रह गया। वह सोचने लगा, अभी तक मिले 3 आदमियों में से किसी ने बकरी को कुत्ता बताया, किसी ने मृत बछड़ा, तो किसी ने घोड़े का बच्चा। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं या कोई भूत हो और बार बार रूप बदल रहा हो? यह सोचकर ब्राह्मण ने बकरी को तुरंत वहीं पर फेंक दिया और वहां से भाग लिया। तीनों ठग बकरी पाकर बहुत खुश हुए। उस रात उन्होंने बकरी को मारकर उसका मांस पकाया और मजे से खाया। बच्चों, हमें किसी भी व्यक्ति की बातों में नहीं आना चाहिए।